किसी ने क्या खूब कहा था कि कुरान मुस्तफ़ा की हकीकत है फातिमा। बेदार है, बेदार है। कुरान मुस्तफ़ा की हकीकत है फातिमा, मेहराज में जो उतरी वो आयत से फातिहा। हाय हाय हाय, जिसके सामने रवायात मौजूद है, तारीखी वाक़यात मौजूद है और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। शायर ने उन्हीं चीज़ों को अशआर की ज़बान दी। कहते हैं कुरान मुस्तफ़ा की हकीकत है फातिमा, मेराज में जो उतरी वो आयत है फातिमा, है आलमीन के लिए रहमत रसूल पाक और खुद रसूल के लिए रहमत के पाज़े हो। मेराज में जो उतरी वो आयत है फातिमा, है आलमी के लिए रहमत रसूल पाक और खुद रसूल के लिए रहमत पे फातिमा। शायर ये कहता है कि हसनैन माँ के कदमों में बैठे हैं इसलिए कि जन्नत के शहजादों की पैगाम जनाब सैयदा का नाम पहुंच जाएगा ना, बस बात खत्म हो गई और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जनाब सैयदा ऐसी रोशनी है जो इस तक आ गया वो खुद ब खुद हकीकी इस्लाम तो पहुंच जाएगा। कितने लोगों ने किताब लिखी है बिनूर फातिमा इhtदैतु, जनाब सैयदा के नूर के जरिए मुझे हिदायत मिली। जनाब सैयदा ने उन्हें तब्दील किया। जनाब सैयदा के नाम के अंदर अच्छी तासीर मौजूद है। जो इस नाम तक आ गया वो तमाम के तमाम 14 तक आ गया। और फिर एक और काम हम ये कर सकते हैं नहीं कि वो हवाले पेश करें और वो रेफरेंसेस पेश करें जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हो। एक अजीब रिवायत जनाब सैयदा के बारे में है जो शायद हमारे यहाँ पर भी इतनी बयान नहीं की जाती। बाकी जनाब सैयदा की शख्सियत हमारे यहाँ पर भी मजलूम है। हाकिम निशापुरी ने अपनी किताब मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर इस रिवायत को लिखा है। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, या फातिमा इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिक व यरज़ा लिरिज़ा। ए फातिमा, परवरदिगार तेरे गज़बनाक होने से गज़बनाक हो जाता है और तेरे राजी हो जाने से राजी हो जाता है। सिर्फ सैयदा गज़बनाक हो जाए तो परवरदिगार गज़बनाक हो जाता है। किसी शायर ने अरबी ज़बान में इस मामले को बयान किया, फरमाया कि वल्लाह यग़ज़िबु लिल बतूल बिदून अन तशकू फ़कैफ़ इज़ा अततहु शाकिया। का सैयदा वो हैं कि अगर खुदा की बारगाह में किसी की शिकायत ना भी करे, सिर्फ गज़बनाक हो जाए तब भी परवरदिगार गज़बनाक हो जाता है। तो बताओ अगर सैयदा किसी की शिकायत करते हुए पेक्शर में तशरीफ लाएं फिर क्या आलम होगा, फिर क्या कैफियत होगी। अल्लाह अकबर। ये अहले सुन्नत आलिम दीन का मैं शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ज़ैनुल पीर नसीरुद्दीन शाह ने इस शेर को पेश किया है। बड़े खूबसूरत अशार हैं और बहुत सारे हमारे अहले सुन्नत बरादरान वो हैं जो बड़े मौलाई हैं, बड़े आशिक हैं अहले बैत के। कहते हैं कि हो नहीं सकती बयां बिद्दे शहे बतहा की शाह, हो नहीं सकती बयां बिद्दे शहे बतहा की शान, क्या बया हो कतरे नाचीज से दरिया की शान। अहले महशर जिसकी आमद पर रखे निजी नजर, किस कदर ऊंची है उस शहजादी वाला की शान। हाय हाय हाय, बस ये मोहब्बत की बात है। ये भी अगर हमने मुंतकिल कर दी और इस इमाम बारगाह से हम बाहर ले जाने में कामयाब हो गए, हमारी मेहनत सवारत। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम बारगाह में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस आवाज को बाहर भी हमें मुंतकिल करना, सड़कों तक लेकर आना है। और इतना लेकर आना है, इतना लेकर आना है कि जिस तरीके से जब 40 के अय्याम आते हैं तो हर एक के दिल में तड़प होती है कि काश 40 के अय्याम में हम करबला में मौजूद हैं। इसी तरीके से अय्याम फातिमिया में ऐसे पैगाम काम करता है कि अय्याम फातिमिया आए तो हर एक के दिल पर तड़प पैदा हो, काश हम जन्नतुल वक़ीद होते, काश हम मदीना में होते। इतना पैगाम मुंतशिर करना है, अपना एम इतना आगे बनाना है। और कुछ ही सालों के अंदर आप देखेंगे कि ये तब्दीली आने वाली है, बहुत तेजी से आएगी। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कितनी तेजी से ये मामला आगे बढ़ने वाले हैं। और जो इस चीज के अंदर पीछे रह गया, ऐसा नहीं कि बाद में आकर वो मुल्हक हो जाएगा, नहीं, ये नौकरी वो है कि जिसको अंजाम देने वाले इतने मुलाजिम मौजूद हैं कि अगर हमने पीछे पीठ दिखाई तो कोई दूसरा खादिम आकर हमारी जगह दे। खादिम बहुत है इस अरसे के अंदर, इस कान के अंदर खादिम बहुत हैं।
जितना हम कोशिश कर सकते हैं खिदमत करने की, खिदमत करते रहें। जो जितना खिदमत करते रहेगा वो जनाब सैयदा की बारगाह में उतना मुकर्रम होते रहेगा। और अगर जनाब सैयदा की बारगाह में हम मुकर्रम हो गए तो तमाम आइम्मा की बारगाह में हम मुकर्रम हैं।